जय हिंद बच्चों। तो आज हम कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्नावली 1.1 का 5वां प्रश्न हल करेंगे। तो दोस्तों प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से जैसे हम चौथे में हम मान लिए हैं, इसी प्रकार इसमें भी मानेंगे। तो मान लेते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक m है। ठीक है दोस्तों, हम m मान लिए और प्रश्न में ही लिखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है दोस्तों? वह है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ b की जगह आप देख रहे हैं, b की जगह 9 है। ठीक है दोस्तों, तो हमें इस प्रकार कह सकते हैं कि b बराबर 9। तो 1 से 9 तक अगर हम निकालेंगे इसका मान तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम 9 को 2 खंडों में भाग लेंगे, 3 गुणे 3 ऐसे कर सकते हैं। तो हम 3 तक इसको 3 ले लेंगे। तो बच्चों b की जगह हम 3 ले सकते हैं, क्योंकि 9 तक करेंगे तो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट करने के लिए 3 तक ले लिया। ठीक है दोस्तों, अब 9 तक भी कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न में काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन ने एक बात और भी कही है, हम हर प्रश्न में बताते हैं कि r 0 से बड़ा होना चाहिए या बराबर, लेकिन b यानी हमारा 3 से क्या होना चाहिए दोस्तों? कम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसी से संबंधित हम क्या मानेंगे दोस्तों? r का मान। क्या मानेंगे दोस्तों? r का मान। तो लिखेंगे आगे, अतः b बराबर 3 है तो r का संभावित मान क्या क्या हो सकता है दोस्तों? यह हो सकता है 0, 1, 2। r का संभावित मान क्या हो सकता है दोस्तों? 0, 1, 2। ठीक है दोस्तों, अब यूक्लिड विभाजन का जो प्रमेयिका है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि हम b बराबर 3 ले लिए हैं, तो इसको b की जगह हम 3 रखेंगे। तो a बराबर 3q प्लस आर, इसको हम समीकरण 1 दे देंगे। क्या दोस्तों? समीकरण 1। ठीक है दोस्तों, अब r का मान इसी समीकरण में रखते जाएंगे तो हमारा आंसर आता जाएगा। तो आगे लिखेंगे दोस्तों, r बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, r बराबर 0 समीकरण 1 पे रखने पर तो क्या हो जाएगा दोस्तों? a बराबर 3q प्लस 0, r की जगह मैंने 0 रख दिया, तो क्या हुआ? a बराबर 3q, क्योंकि 0 को जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब एक बात कही है, आप प्रश्न में भी देख सकते हैं दोस्तों, कि धनात्मक पूर्णांक का घन करना है। धनात्मक पूर्णांक का क्या होना चाहिए दोस्तों? घन होना चाहिए, घन। तो हम यहाँ घन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर अब हम दोनों तरफ घन करेंगे दोस्तों। तो a का क्यूब बराबर 3 का होल क्यूब। अब इसको हल करेंगे तो यह होगा a क्यूब बराबर 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 क्यूब ऐसे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको हम खंडित करेंगे तो ये हो जाएगा a का क्यूब बराबर 9 त्रिक 27 3 क्यूब। ये हुआ दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ हम मान लेंगे इसको 3q का क्यूब, इसको मान लेंगे m, तो हो जाएगा a का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 9m। यहाँ m बराबर 3q का क्यूब, जहाँ m एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ हमारा आ गया। क्या ये आ गया? a बराबर 3m आ गया दोस्तों। क्या हुआ? a बराबर 3m। अब इसको दोस्तों, अब r का मान आगे रखेंगे तो r बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, तो हम 1 पर रख दिए दोस्तों। तो a बराबर 3q प्लस 1। ठीक है दोस्तों, अगला क्या? वर्ग करेंगे। दोनों तरफ घन करने पर दोस्तों, दोनों तरफ घन करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? a का घन बराबर 3q प्लस 1 का घन। ठीक है दोस्तों, अब आप a देख रहे हैं
ये क्या आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर। तो ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है दोस्तों, ये होता है सूत्र। अब इसी सूत्र में हम क्या करेंगे दोस्तों, इसी सूत्र में हम 3q को a मानेंगे, 1 को हम b मान के इसी सूत्र में रख देंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो आगे क्या करते हैं, ए क्यूब बराबर ए का स्क्वायर यानी 3q का क्यूब, सॉरी क्यूब है, धन धन बी का क्यूब, तो बी की जगह दोस्तों ए है तो 1 का क्यूब, धन 3a² बी, तो 3 इंटू ए क्या है दोस्तों 3q का स्क्वायर इंटू 1 बी है, धन तो धन 3ab², तो 3 इंटू ए की जगह है 3q इंटू बी की जगह क्या है दोस्तों ए का स्क्वायर। अब इसको दोस्तों हम क्या कर लेंगे, इसको हम सरल कर लेंगे। अब सरल करते हैं तो क्या होगा, ए का क्यूब बराबर 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, इसका घन है तो 27 क्यूब धन 1 का क्यूब करेंगे तो 1 धन 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 1 27। समझ में आ रहा है दोस्तों, क्या करना है, 3 त्रिकाई 9 इसका वर्ग और इसका गुणा, तो 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा दोस्तों 27 क्यूब धन तो धन। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, तो ये होगा 3 त्रिकाई 9 3 त्रिकाई 9 और 9 1 9 तो होगा दोस्तों 9 क्यूब। इतना बात समझ में आ गई दोस्तों। अब हम जो क्यू है तो क्यू को क्यू में जोड़ लेते हैं। आप एक देख रहे हैं जो 1 है वह बीच में घुसा हुआ, उसको हम किनारे कर लेंगे। तो ए का क्यूब बराबर 27 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 9 क्यू धन 1। इतनी बात दोस्तों समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम इसमें कॉमन ले लेंगे दोस्तों। तो ए का क्यूब बराबर 9 को आप बाहर कर लेंगे दोस्तों, तो 9 त्रिक 27 क्यूब धन 9 त्रिक 27 क्यू स्क्वायर धन 9 1 9 क्यूब। तो एक को हम नहीं लिखेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा क्यूब प्लस 1। इतनी बात दोस्तों समझ में आ गई होगी। अब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, ए का क्यूब बराबर 9m प्लस 1, इसको हम पूरा का पूरा क्या मान लिए दोस्तों, इसको पूरा का पूरा हम m मान लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ m बराबर 3q का क्यूब धन 3q स्क्वायर प्लस q, जहाँ m एक धनात्मक पूर्णांक है। m एक क्या है दोस्तों, धनात्मक पूर्णांक। तो दूसरी चीज़ आ गई दोस्तों, आप दूसरी चीज़ देख सकते हैं, a बराबर 9m प्लस 1, ए स्क्वायर क्यूब बराबर 9m प्लस 1। ठीक है दोस्तों। अब अगली बार क्या करेंगे, r बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर तो 1 में रखेंगे दोस्तों, समीकरण 1 में क्या रखेंगे, r बराबर 2, क्या दोस्तों, r बराबर 2 समीकरण 1 में रखेंगे। तो एक हमारा समीकरण क्या है दोस्तों, a बराबर बी नहीं 3q, यहाँ b की जगह मैंने 3 ले लिया है, तो 3q प्लस 2, सीधी सी बात। अब दोनों तरफ घन करने पर अब दोनों तरफ घन करेंगे दोस्तों, तो a का क्यूब बराबर 3q का प्लस 2 का होल क्यूब। अब यहाँ भी आप देख रहे हैं दोस्तों, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a का क्यूब धन b का क्यूब धन 3a² b धन 3ab²। ये क्या है दोस्तों, a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है दोस्तों। अब a की जगह यहाँ क्या मानेंगे, a की जगह मानेंगे दोस्तों 3q और b की जगह 2 मानेंगे। ठीक है दोस्तों। अब इसी फार्मूले में रख देना है। तो a का क्यूब बराबर a का स्क्वायर, ठीक है ना दोस्तों, a का क्यूब यानी कि 3q का स्क्वायर प्लस b 2 का स्क्वायर प्लस 3a² b की जगह दोस्तों क्या है 2, ठीक है दोस्तों, प्लस 3ab²। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। अब इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम सरल कर लेंगे। तो सरल क्या से होगा दोस्तों, a का क्यूब बराबर 3 त्रिकाई 9
यहाँ क्यूब होगा, मैंने स्क्वायर कर रखा है दोस्तों। यहाँ पास ए का क्यूब होगा, यहाँ पास भी क्यूब होगा। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या कर रखा था, 2 कर रखा था। इसको हम दिखा दें, यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ घन किया है तो मैं घन करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको हल करेंगे दोस्तों तो यह होगा 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, 27 का क्यूब प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 और 27 दूना 54, तो 54 क्यू स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, प्लस इधर क्या हुआ, 2 दूनी 4 3 त्रिकाई 9 और 9 चौको 36 क्यूब। ठीक है दोस्तों, 9 चौको 36 क्यूब। अब दोस्तों इनको हम क्या क्यूब वाली इधर कर लेंगे, 8 को बाहर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ए क्यूब बराबर 27 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस 8। यहाँ तक बात समझ में आ गई दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसमें हम क्या लेंगे दोस्तों, कॉमन लेंगे। तो कॉमन क्या लेंगे दोस्तों, ए का क्यूब बराबर 9 बाहर किए तो 9 त्रिक 27 3 क्यूब प्लस 9 छक्का 54 6 क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौको 36 तो क्यू और बाहर बच गया 8। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम क्या मान लेंगे दोस्तों, ए क्यूब बराबर 9m प्लस 8, 9m धन 8, 9m धन 8। यहाँ m बराबर क्या हुआ दोस्तों, m बराबर 3 क्यू का क्यूब धन 6 क्यू का वर्ग धन 4 क्यू। जहाँ m एक धनात्मक पूर्णांक है। m क्या है दोस्तों, धनात्मक पूर्णांक है। यह भी हमारा आ गया क्या दोस्तों, यह हमारा आंसर आ गया। अब दोस्तों इसको सजा के कैसे लिखेंगे, तो सजा के लिखना है, इसलिए यह कहा जा सकता है क्या कहा जा सकता है दोस्तों, कहा जा सकता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m धन 1 9 तथा इसको ऐसे कर दें, तथा 9m धन 8 के रूप का होता है। ठीक है दोस्तों, यह हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। क्या होगा, आंसर। इसी प्रकार से दोस्तों फिर मिलते हैं अगले प्रश्न में, तब तक के लिए जय हिंद।